हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता और स्वागत है आपका अमृता हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सोया चंक्स दम बिरयानी की रेसिपी। ये दम बिरयानी बनाने के लिए मैंने चावल पतीले में नहीं कुकर में ही पकाया है, पर फिर भी देखिए कितना खिला खिला बना है। और इसको दम भी मैंने बहुत ही अनोखे तरीके से लगाया है। दोनों ही प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी हैं, क्योंकि कुकर में पकाया है तो टाइम भी बहुत कम लगा है। तो ये जो टिप्स और ट्रिक्स है ये पूरी वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से बताई हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। ऐसा करने से आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी सोया चंक्स। सोया चंक्स को मैं अच्छी तरह से पानी से धो रही हूँ। वो पानी फेंकने के बाद दूसरे पानी में मैं इसको भिगो कर रख दूँगी। यहाँ पे जिस कटोरी से मैंने सोया चंक्स का मेजरमेंट किया है वही कटोरी में सारे मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करूँगी इस रेसिपी में। अब इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी बासमती चावल ले लिया है। इसे भी अच्छी तरह से धोकर ये जो पानी है ये फेंक दूँगी और 2 कटोरी पानी में इसको हमें पकाना है। 2 कटोरी पानी डाल लिया है मैंने और इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार, और इसको मिक्स कर कर हम कुकर में पका लेंगे। तो ये रेसिपी की यही खासियत है कि हम कुकर में पकाने वाले हैं चावल, पर फिर भी ये खिले खिले होंगे। हाई फ्लेम पे कुकर रखा है। अभी हमें इसकी 1 सीटी करनी है। जब तक मेरे कुकर में चावल पक रहे हैं तो अगली प्रोसेस कर लेते हैं। अगली प्रोसेस के लिए मैंने 4 चम्मच के करीब तेल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप लंबा कटा हुआ पतला पतला प्याज। इस प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे भूनने वाले हैं जब तक ये पूरी तरह सोनेदार नहीं हो जाता। तो पूरा कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाने वाली हूँ। अब मैं मीडियम फ्लेम पे ही ये प्रोसेस कर रही हूँ। जब तक मेरा प्याज हो रहा है तब तक ये कुकर जो है उसकी सीटी हो चुकी है। तो हम गैस को बंद कर कर कुकर का प्रेशर जाने तक इंतज़ार करेंगे। इतनी देर में मेरा जो प्याज है वो भी थोड़ा थोड़ा सुनहरा होने लगा है। मैंने कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। तो अभी ये अगर आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सफ़ेद है, पर इसी स्टेज पे आपको प्याज निकाल लेना है, क्योंकि ये खुद के हीट से ही बाद में पक जाता है। अगर आप यहाँ नहीं निकालेंगे तो ये पूरा काला पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज निकाल लिया है और अभी इसी तेल में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा। अगर आपको तेल की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं। फिर 1 पत्ता तेज पत्ता डाला है मैंने। बिरयानी में थोड़ा तेल ज़्यादा हो तो ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा क्रैकल होने दिया और आधा कप लंबा कटा हुआ प्याज डाल लिया है। प्याज को भी मीडियम फ्लेम पे ही मैं भूनूंगी। बस कच्चापन निकलने तक भूनना है, इसे सुनहरा नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरे प्याज आधा मिनट के लिए भुना है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें भूनना है। पर अगर आपको टमाटर पसंद ना हो बिरयानी में तो ना डालें, ये ऑप्शनल हैं। तो टमाटर जब तक थोड़े से गल नहीं जाते तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है। इतनी देर में मेरे जो सोया चंक्स मैंने भिगो कर रखे थे वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो इनमें का जो पानी है, एक्सेस वाटर है, वो हम निचोड़ कर निकाल लेंगे इस तरह से और सोया चंक्स को रेडी कर लेंगे। करीब 1 मिनट तक टमाटर को मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद ये थोड़े से पक चुके हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट। आप चाहें तो रेडीमेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं या मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे आधा मिनट तक भून लिया है। अब इसमें मैंने डाला है 2 छोटे चम्मच बिरयानी मसाला, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हम ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने वाले हैं, ये एकदम माइल्ड बिरयानी हम बना रहे हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालना ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से ही हमारे जो बिरयानी है उसको एक अच्छा सा कलर आएगा। फिर हमने जो रेडी किए हुए सोया चंक्स हैं उनको डाल लीजिए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि सोया चंक्स में हमारे जो मसाले के फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से उतर जाए। एक बार सोया चंक्स मिक्स हो जाए तो उसमें हम डाल लेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें लंबी कटी हुई, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना। इन सब को डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद भी इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सोया चंक्स जो हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, जितना हम मिक्स कर रहे हैं ये मिक्सिंग प्रोसेस में ही पक जाएंगे। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी चम्मच दही। दही जो है यहाँ पे मैं कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आधा कप के करीब दही यूज़ कर लीजिए।
अब ये जो है अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और आधा मिनट तक ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। इतनी देर में मेरा जो कुकर है उसका प्रेशर निकल चुका है। अगर आप देख पा रहे हैं तो कुकर का सिर्फ प्रेशर निकला है, मेरे चावल ठंडे नहीं हुए हैं, ये गरम है। तो ये वाली प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चावल गरम होते हैं तभी हमें एक बड़ी सी प्लेट में इनको निकाल लेना है और इनको इस तरह से फैला लेना है। तो इस वजह से ये जो चावल हैं एकदम खिले खिले रहेंगे। फिर इसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ी चम्मच घी। घी डालने के बाद इनको हम मिक्स करेंगे। तो में जो चावल हैं इन्हीं में हम सारे मसाले डाल देने वाले हैं और मिक्स कर लेने वाले हैं ताकि हमारी जो बिरयानी है उसको एक यूनिफॉर्म सा मसाले का स्वाद आ जाए। तो यहाँ पे घी डालने के बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। हमने कुक करते समय भी डाला था नमक, पर इतना जो नमक है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है, इसलिए हम स्वाद अनुसार थोड़ा और नमक डाल लेंगे। फिर यहाँ पे हमने जो फ्राई किया हुआ प्याज था उसमें का थोड़ा सा प्याज डाल लिया है। आप अगर देख पा रहे हैं तो प्याज एकदम क्रिस्पी हो गया है। जैसा मैंने कहा था ये खुद के हीट से ही पक जाता है। फिर इसमें बारीक कटी हुई धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना और बिरयानी मसाला डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस वजह से जो है हमारे चावल इनको अच्छी तरह से सारा फ्लेवर लग जाएगा और ये फैला कर रखने की वजह से एकदम खिले खिले भी रहेंगे जैसे अभी दिख रहे हैं। तो ये टिप बहुत इम्पॉर्टेंट और एकदम सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अगर आप कुकर में पकाना चाहते हैं चावल तो भी आप पकाकर बिल्कुल दम बिरयानी एकदम होटल जैसी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी देर में मेरे जो सोया चंक्स है वो भी पक चुके हैं। इनका मैंने एक लेयर लगा लिया, फिर हमारे जो चावल है उनका एक लेयर लगाया, वापस मैंने हमारे जो सोया चंक्स है वो इनमें फैला लिए, फिर और एक लेयर चावल का लगा लिया और जो बचे हुए सोया चंक्स हैं उनको मैंने ऊपर डाल लिया है। और अब इन पे मैं थोड़ा सा प्याज जो हमने फ्राई किया था वो डाल रही हूँ और हमारा बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटी हुई धनिया, इन सब को डालकर गार्निश कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें जो केसर वाला दूध होता है, मैंने दूध में केसर भिगो कर रखा था, जैसे ही मैंने प्रोसेस स्टार्ट की थी उसी समय भिगो कर रखा था, वो दूध डाल लेंगे। इसकी वजह से एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और दूध जो है हमारे बिरयानी को एक फ्लेवर देती है, एक अच्छा सा टेक्सचर भी देता है। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप दूध डाल लीजिए, कम से कम 3 बड़े चम्मच दूध डाल लेना। फिर यहाँ पे हम दम देंगे। तो दम देने के लिए हर किसी के घर में कोयला नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल के छिलके यूज़ किए हैं जिनको मैंने जला लिया, उसमें घी डाली और एल्यूमिनियम फॉइल से ये जो सारे एजेस हैं वो उनको क्लोज़ हो जाती हैं और प्लेट ढककर हम इनको पका लेंगे। कम से कम 15 मिनट तक हम इसको ढककर लो फ्लेम पे पकाने वाले हैं। अगर आपके पास थिक बॉटम वाली कढ़ाई ना हो तो आप इस कढ़ाई के नीचे तवा रखकर पकाइएगा। तो 15 मिनट पकाने के बाद देखिए आप, अगर मैं आपको बिरयानी निकाल कर दिखाती हूँ, एकदम खिले खिले चावल हैं जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बस उसी तरह की बिरयानी बनी है और टेस्ट में भी सेम वैसी ही लगती है। दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको सर्व करते समय यही आप ध्यान रखें कि मिक्स ना करें, एकदम नीचे से लेयर लेते हुए इसको सर्व करें। तो नीचे वाली से लेकर सारे ऊपर वाली तक सारी लेयर इनमें आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरी जो बिरयानी है एकदम खिली खिली और परफेक्ट जैसे रेस्टोरेंट में बनती है उसी तरह से बन चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो ट्राई करने के बाद पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।